की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने के लिए बैठे हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपको जीवन में मनुष्य शरीर में ये मौका मिला है। हुजूर कहा करते थे गुरबाणी में, इस समय की, इस क्षण की बहुत बड़ाई की गई है। का भाग हुआ प्रभु संत मिलाया, प्रभु अविनाशी घर में पाया। किसी संत के, किसी प्रभु प्राप्त योगी के द्वारा अपने जीवन में अपने जीवन को सार्थक करने का रास्ता मिले, ये बहुत भाग्य की बात है। आप बाहर चले जाएं संसार में, सारा संसार भौतिकता में, दुनिया को कमाने में, इकट्ठा करने में मगन है। लोग पैसा जोड़ने में अपना सारा जीवन खर्च कर देते हैं, सिर्फ इस आस में, इस उम्मीद में कि उन्हें सुख मिलेगा, पैसे से सुख मिलेगा, धन दौलत मान पदवी बड़ाई से सुख मिलेगा। और हर एक इंसान जो संसार में माया के पीछे है, वो इस संसार में बार बार मर मर के संसार के दुख भोगने के लिए आता रहता है। ऐसे में आप बड़े भागी जीव हैं। इस गृहस्थ में, संसार में रह करके संत ने जो ज्ञान आपको दिया वो मिल गया है। आपको गुरु का दिया हुआ नाम उस प्रभु को पाने की कुंजी है, और वो कुंजी आपके हाथ में है। आपको वो नाम मिला है जिससे आप अपने जीवन को गुरु के बताए रास्ते पर चलकर हर पल, हर घड़ी सार्थक कर सकते हैं। हुजूर कहा करते थे, इस संसार में अगर आपको किसी संत का, किसी महापुरुष का सानिध्य मिल जाए और उनकी 2-3 चीजें आप अपने जीवन में अपना लें, 2-3 बात, बड़ा सहज सा तरीका वो जो समझाने के लिए आए हैं, वो आप अपने नित्य जीवन में, अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बना ले, तो आपको जीवन में चमत्कार दिखाई देंगे। जब संत आते हैं, वो हमारे जीवन के भौतिक संसार के विषय विकारों से छुड़ाकर बदलाव कराने के लिए आते हैं। अगर हम और आप ये सोचें कि हमारा आज का जो जीवन है उससे हम प्रभु पालेंगे, हमें ज्ञान मिल जाएगा, हमें तरीका मिल जाएगा, तो ये बहुत बड़ी भारी भूल है। महाराज जी के जीवन की चर्चा आती है। महाराज जी अगर किसी को नाम दिया करते थे तो कहा करते थे, इस नाम की 2-3 शर्तें हैं। आप नाम ले लो, नाम असर तब करेगा जब ये 2-3 चीजें पालन करोगे। अगर सत्संगी बनना है तो 2-3 नियम का अपने जीवन में पालन करना बहुत जरूरी है। पहला नियम क्या है? हमारा खान पीन, हमारा आचरण शुद्ध होना चाहिए। अगर आप संसार में किसी मनमत पे चलते हुए लोगों को देखो, जो जलन से, ईर्ष्या से, भेदभाव से, ऊंच नीच से मरे जा रहे हैं, उनमें और हम में कोई अंतर ना दिखे तो सत्संगी होने और नहीं होने में कोई फर्क नहीं है। हुजूर कहा करते थे, इस बदलाव को हम गुरु के चरणों में बैठकर सीखते हैं। गुरु प्रेम, भाईचारे से, आचरण से हमें अंदर से उस सत्य पथ पर ले जाने के लिए हर रोज प्रयास करता है। मुझे अभी कुछ दिन पहले बहुत पुराने सत्संगी मिले स्वामी जी के। जब स्वामी जी ने शुरू में सन 75-76 में काम शुरू किया तो स्वामी जी दूर दूर बहुत मेहनत करके सत्संग करने जाया करते थे। एक भाई मिले, कहने लगे, हमने तो स्वामी जी से बहुत मेहनत करके नाम पाया। अभी तो नाम मिलना बड़ा आसान हो गया है। किसी को कहो नाम ले लो, वो फौरन बैठता है, 2 मिनट की तरीका सीखता है, नाम मिल जाता है। कहने लगा, हमने स्वामी जी से नाम पाया बड़ी मेहनत करके।
जब स्वामी जी के पास गए नाम लेने के लिए, तो स्वामी जी कहा करते थे, पहले कुछ दिन सत्संग सुनो, पहले कुछ दिन ये बात समझो गुरु पथ होता क्या है, पहले संतों की वाणी सुनो, महापुरुषों के जीवन का अनुभव देखो। आखिर हम जिस नाम को लेकर गुरु से जुड़ते हैं, वो नाम हमें हमारे जीवन की सच्ची अवस्था दिखाने और उस पर चलाने के लिए आता है। तो स्वामी जी महाराज जब नाम दिया करते थे, 2-3 चीजें कहा करते थे। पहली चीज, जीवन में सच्चा सुच्चा होना पड़ेगा। सच्चा सुच्चा होने का क्या मतलब है? पहला तो शाकाहार और नशा मुक्ति अपनानी पड़ेगी। अगर आप शराब पी रहे हैं, अगर आप दूसरे नशों में हैं, तो आपकी मति, आपकी बुद्धि आपको गुरु चरणों में लगने नहीं देगी। हुजूर कहा करते थे, जो लोग शराब पीते हैं, नशा करते हैं, उनके 2 बड़े भारी नुकसान होते हैं। पहला नुकसान तो ये, उनको लगता है उनके सारे रोगों का इलाज शराब में है, सारे रोगों का अंत नशा करने से हो जाएगा, और वो कभी लंबे रास्ते पर किसी भी समस्या के समाधान को खोजने के लिए आगे नहीं बढ़ते। हुजूर कहा करते थे, ध्यान साधना ये पलक झपकने का खेल नहीं है। आप किसी संत के पास आए, तकलीफ है, आपने आंखें पलटी, आपने पलक झपकी, आपको लगा कि अभी आपके जीवन में सब कुछ सही हो जाएगा। जब संत आते हैं, हमें मजबूत बना करके संसार के दुखों से ऊपर उठाने के लिए आते हैं, और उसके लिए हमें संतों महापुरुषों के दिए रास्ते को अपनाना पड़ता है। अगर आप नशे पत्ती में पड़ गए, अगर आपने जीवन में नशा अपना लिया, तो 2 बड़े भारी नुकसान होंगे। पहला नुकसान तो ये होगा, आपके मन को लगेगा, अगर मुझे तकलीफ हुई, बीमारी हुई, हारी हुई, गरीबी हुई, तो इलाज शराब है। आप शराब पिएंगे, नशे करेंगे, सब कुछ भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए, घर में जाके उल्टे सीधे काम करेंगे, पर अगले दिन जहां थे वहीं अपने आप को पाएंगे। कुछ बदलाव नहीं होना है। रात भर में आप अपने दुखों से निवारण नहीं पालेंगे। तो ये शराब हमारे मन में, दुनिया के नशे हमारे मन में भ्रम पैदा करते हैं, हमें हमारे अंदर ये भाव दिलाते हैं कि हमारे सारे दुख ऐसे चुटकी बजाते मिट जाएंगे। दूसरी चीज हुजूर कहा करते थे, शराब कभी आप किसी पुजारी के पास नहीं पी पाओगे बैठ के, किसी सत्संगी के पास बैठकर शराब पीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो शराब पीने के लिए किसी शराबी के पास जाना पड़ेगा, किसी नशा, किसी व्यसन करने वाले के पास बैठना पड़ेगा। आपकी संगत कुसंगत बन जाएगी। आप वहां अपना समय गुजारोगे जो हर वक्त विनाश की चर्चा करता होगा, जो सिर्फ संसार में गलत चीज के पीछे भाग रहा है। हमारा समय और हमारी मति दोनों का नाश सिर्फ एक छोटी सी कुसंगत से हो सकता है, अगर हम अपने जीवन का सुधार न करें तो। आज बड़े दुख की बात है, बहुत से सत्संगी भाई बहन बहुत सारे नशों की संगत में पड़ गए हैं। वो सोचते हैं भैया जी को क्या दिखाई देगा, भैया जी अभी 2 मिनट सामने देखेंगे, हम पीछे निकलेंगे, जाके क्या करें क्या नहीं करें, हमें कौन देखने वाला है। पर एक बात याद रखिए, आप भैया जी से, स्वामी जी से, महाराज जी से कुछ नहीं मांग रहे, आप अपने अंदर बैठे मालिक से नजर मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो प्रभु जो घटघट में बैठा है, वो मालिक जो आपके अंदर बसा हुआ है, जो इंतजार कर रहा है कब आप अपने जीवन का सुधार करोगे, कब आप अपने जीवन को मजबूत बनाओगे, कब अपने 24 घंटे में से अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने जीवन के सुधार की तरफ लगाओगे। अगर 24 घंटे मिले हर रोज के, तो जो कहा करते थे संत भी उन्हीं 24 घंटों में साधना करता है, और नशा करने वाला भी उन्हीं 24 घंटों को बर्बाद करता है। 24 घंटे से ज्यादा वक्त किसी के पास नहीं होता। एक ने उसका सदुपयोग किया, एक ने उसको विनाश के रास्ते पे लगा दिया।
तो जब संत आते हैं, कहते हैं आपके जीवन में पहला नियम क्या होना चाहिए। आप नाम लेना चाहते हो, आप नाम ले चुके हो, आप पुराने सत्संगी हो, आपका खान पीन और आपका आचार विचार शुद्ध होना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में सुधार को नहीं ला रहे तो जो कहा करते थे आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप अपने जीवन में अपने रास्ते पर ऐसे सुंदर मौके का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो स्वामी जी पहली बात कहा करते थे, भाई आपको आपके जीवन में जो पाना है उसका रास्ता निकलेगा जीवन के सुधार से। अपने जीवन को भौतिक रूप में खान पीन में शुद्धता लाओ, मांसाहार से बचो, नशे से बचो, दूसरी कुसंगत से बचो। जितना बचोगे उतना समय आपके लिए कारगर होता जाएगा, उतना आपका ध्यान भजन में मन लगेगा, उतना सत्संगत में मन लगेगा, उतना गुरु की याद उसकी चर्चा में मन करने वाला बनेगा, उतना विश्वास बढ़ेगा आपका। दूसरी बात स्वामी जी कहा करते थे कि भाई नाम ले लिया, गुरु बनाने जा रहे हो, सत्संग न छोड़ना, सत्संग में आते रहना। सत्संग क्या करता है? गुरबाणी कहती है कि एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। अगर आप अपने जीवन का थोड़ा सा समय सच्चे दिल से सत्संग में गुजार दो तो आपका एक क्षण भी आपके लिए कारगर हो जाएगा। आपको जुगो नहीं भागना पड़ेगा। अगर आपने एक पल भी तन मन और पूरी आत्मा से एक क्षण के लिए भी अपने मालिक को एक सत्संग की घड़ी में याद कर लिया तो जो कहा करते थे वो भी अनेकों कर्मों के विधान को एक क्षण में काटने के लिए काफी होती है। तो सत्संगत हमें कैसे मिलेगी? जब सत्संग में आया करो तो सब कुछ पीछे छोड़कर आया करो थोड़ी देर के लिए। लोग शरीर से सत्संग में आते हैं, मन से सत्संग बहुत मुश्किल से अपना पाते हैं। बहुत से सत्संगी भाई ऐसे हुए, एक छोटी सी घटना मैं आपको सुनाऊं। अभी पिछले दिनों राजस्थान का टूर लगा, 6 दिन का प्रोग्राम था, अलग अलग जगह सत्संग जाना था। हम जैसे ही रात को यहाँ से गए और जयपुर पहुंचे तो कुछ भाई आए मिलने के लिए। भाई कहने लगा, भैया जी मैंने 6 दिन की छुट्टी ले ली है, आपके साथ ही रहूंगा 6 दिन, और आप जो सिखाओगे जो दोगे उस चीज का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने की कोशिश करूंगा। मैंने कहा अगर आपके पास साधन हो, आपके पास तरीका जरिया हो तो साथ चलो। अब उन्होंने गाड़ी की व्यवस्था करी, 2-4 भाई और बिठाए और अगले दिन से साथ सत्संग में चल दिए। अब आपको पता है सत्संग कितनी देर होता है। आप आज यहाँ सत्संग में आए, अभी 15 मिनट पहले शुरू हुआ और 15 मिनट बाद खत्म हो जाएगा। आधा घंटा सत्संग हुआ। इस आधे घंटे के अलावा आपने बहुत समय यहाँ गुजारा। आप 4 घंटे पहले आए होंगे, 4 घंटे बाद तक रुकेंगे, पर 4 से 8 घंटे का समय में आपने आधा घंटा सत्संग में दिया, बाकी समय कहाँ गया? ये बात उसके जीवन में घटित हुई। वो सत्संग में जाता था, जैसे ही सत्संग में पहुंचा तो लोग उसका हाल चाल पूछते, आओ भगत करते, खिलाते पिलाते, फिर थोड़ी देर में उसके सुख दुख, उसकी हारी बीमारी, दुनियादारी चर्चा की, बहुत सारी बातों में समय निकल जाता। कभी दुनिया की चर्चे, कभी राजनीति के चर्चे, कभी कष्ट की तकलीफों के चर्चे। अब ये बात तो आप समझते ही हैं, अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पर सत्संग में ध्यान न जाए तो अचानक पड़ोसियों की बातों में ध्यान चला जाएगा, कोई क्या बोल रहा है उस पर ध्यान चला जाएगा, फिर एक राय भी बन जाएगी, अरे हम भी कुछ जानते हैं इस विषय में, हम भी बताएंगे थोड़ा सा। और ऐसे जरा सा आपका मन छूटा हाथ से और आप घंटों बहस में निकल जाएंगे। और उस भाई के साथ ऐसा ही हुआ। सत्संग आधा घंटा, बाकी खूब चर्चाएं दुनिया की। हर रोज ऐसे सत्संग 5 दिन उसने किया। 5वें दिन के बाद जब 6ठा दिन सत्संग का आखिरी दिन आया तो उस रात को एक सत्संगी भाई हमारे पास आए, कहने लगे भैया हम इसको अपने घर ले जाएं, ये रात को वहीं सो जाएंगे, अगले दिन सत्संग में आपके आ जाएंगे। मैंने कहा ले जाओ भाई। अब वो ले गए। रात को उनके घर चर्चाएं हुई। सत्संग की चर्चा और दुनिया की चर्चा में फर्क इतना है कि आप मन को किधर ले जाओगे। अब वो भाई थोड़ी सी चर्चा करने लगा
कि ये बताओ काम कैसा चल रहा है। तो बड़े प्रेमी थे जिनके घर वो पहुंचे थे, उनकी बस आदत थी घुमा फिरा के सारी बात स्वामी जी पे ले आना। जैसे उन्होंने कहा काम कैसा चल रहा है, कहने लगे स्वामी जी की बड़ी दया है, स्वामी जी ने इतनी दया करी है, सारे काम अच्छे हो बुरे हो सब में से मैं निकल जाता हूँ। फिर कहने लगे तुम्हारे घर में तो बड़ी बीमारी है, तुम्हारी पत्नी बड़ी बीमार है। कहने लगे पत्नी बीमार तो है, पर जब से सिमरन करना शुरू किया है, याद करनी शुरू की, बड़ा सहारा रहता है। फिर कहने लगे तुम्हारे घर में तो बड़ी परेशानी मालूम होती है, तंगी है, पैसा ज्यादा नहीं आता है। कहने लगा पैसा तो ज्यादा नहीं आता है पर सुकून बहुत है। अब धीरे धीरे बहुत सारी चर्चाएं छेड़ी उसने, कहां से दुनिया की बात शुरू हो जाए। पर सत्संगी पक्का था, 2 मिनट में घुमा के स्वामी जी की बात पे ले आता था। पूरी शाम उसकी ऐसी गुजरी, बहुत मन ने कोशिश करी, धारी बीमारी, रिश्तेदारी, दुनियादारी की बात करे, हो नहीं पाई। उस दिन पूरी शाम स्वामी जी की चर्चा करके गुजरी। अब अगले दिन वो सत्संग में आए जयपुर के, कहने लगे भैया जी एक बात करनी है। मैंने कहा क्या बात पूछनी है? कहने लगे 5 दिन मन बड़ा व्याकुल रहा और 6ठे दिन मन बहुत स्थिर रहा, मन भागा नहीं जरा सा। इसके पीछे कारण क्या है? मैंने कहा जैसी संगत वैसी रंगत। जहां आप अपने मन को लगा के बैठोगे वहां का रंग आपके अंदर आ जाएगा। इसका मतलब आप सत्संग में आए तो सत्संग का रंग लग रहा है जरूरी नहीं है, मन को भी सत्संग में लगाना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं इस मन को तुम आसान मत समझो। का मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के चले मत चालिए, मन पलक पलक कछुआ। नाम तो मिल गया है आपको गुरु जी का, पर ये मन 24 घंटे कोशिश करेगा कि आप नाम से जुड़ ना पाओ। बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो है सत्संग और भजन की जब चर्चा करो तो कहते हैं भैया जी हमारा तो मन ही नहीं लगता, हमारा मन तो भाग भाग करके दुनिया में जाता है, हमारे शरीर में कष्ट रहता है, हमारे मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं दुनिया के जब हम भजन पे बैठने जाते हैं। कारण सिर्फ ये है कि ये मन चाहता नहीं कि आप गुरु नाम का सिमरन करो। फिर सिमरन कैसे होगा, फिर ध्यान कैसे होगा? तो कबीर साहब कहते हैं इस मन को उल्टी रीति से तुम्हें जोड़ना पड़ेगा। मन इंद्रियों के पीछे भाग रहा है, का इंद्रियों के बस मन रहे, मन के बस रहे बुद्ध, कहो ध्यान कैसे लगे जहां ऐसा विरुद्ध। अगर आपका मन आपकी इंद्रियों के पीछे भाग रहा है तो आपको इसको उल्टा करना पड़ेगा। आपको अपने मन को गुरु नाम के सिमरन में लगाना पड़ेगा। और शुरुआत कहां से कर सकते हैं? स्वामी जी महाराज कहते हैं सत्संग बनाया करो। स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज उन्होंने इसीलिए एक अपने शब्द में कहा करोरी कोई सत्संग आज बनाए। सत्संग बनाना पड़ेगा। आप जब सत्संग में आओ तो मन को रोकना पड़ेगा। जब सत्संग में आओ अगर कोई बहन कोई भाई पीछे से कुछ बोले तो उसको चुप कराना पड़ेगा। अगर जो है वो बहुत दुनियादारी की बात कर रहा है तो उठ के वहां से दूर जाके बैठना पड़ेगा। अगर बहुत ज्यादा अपनी हारी बीमारी दुनिया की चर्चा कर रहा है तो उसको याद दिलाना पड़ेगा कि गुरु पर भरोसा रखो, तुम्हारा हर एक काम गुरु की दया से होएगा अगर तुम परेशान होना छोड़ोगे तो जब तक हम अपने मन को सत्संग में नहीं लगाएंगे सत्संग हमसे दूर भागेगा। तो स्वामी जी दूसरी बात कह रहे हैं, आप इस काल माया से बचना चाहते हो तो सत्संग बनाओ, सत्संगियों में बैठो, जो गुरु चर्चा करता हो, जो गुरु की याद करता हो, जो आपके पास बैठे पुराना नामदानी हो पर आपको बताए कि उसके कितने मुकदमे चल रहे हैं, ये बताए कि आज तो घर में पैसा नहीं है, आज तो बहुत बीमार लोग हैं, आज तो बहुत चिंताएं हैं, तो समझ लो वो आपका मन संसार की तरफ आपसे चुरा कर ले जाएगा। आप आओगे सत्संग में और आपका समय बर्बाद कर देगा। तो ये कोई जानबूझ के नहीं करता, कोई मन की गति समझ नहीं पा रहा है। इसलिए स्वामी जी महाराज दूसरी शर्त रख रहे हैं, कहते इस काल माया के देश में आपको प्रभु धाम का जो सार मिलेगा वो मेहनत से मिलेगा, आसानी से नहीं मिलेगा। और आसान क्या है कि आप संसार में मन के पीछे भागो। मुश्किल क्या है, मन को लगाम लगा कर रखो, मन को खींच कर रखो, इसे सत्संग में जोड़ कर रखो। तो अगर आपको महीने में एक सत्संग मिले,
आप पूरी तरह समर्पित हो जाओ। बाबा जयमल सिंह जी महाराज कहा करते थे, जो अपने जीवन में 2-3 नियम पालन कर लेते हैं उनका ध्यान तो ऐसे चुटकी बजाते बनने लग जाता है। पहली चीज क्या है? वो कहा करते थे कि अपने समय पर खूब ध्यान रखो। आपका समय आपका अभी अपना नहीं है, ये आपसे हर रोज चोरी हो रहा है। आप हर रोज मन के कहे अपना समय खर्च कर रहे हो। इस समय को बचाओ और गुरु की याद में लगाओ। अगर आप हिसाब लगाओगे तो आपको पता चलेगा अभी आप 5 मिनट भी सच्ची श्रद्धा से मन को थामकर गुरु की याद सिमरन में नहीं लग पा रहे, तो उसको बढ़ाना है। पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट, ऐसे धीरे धीरे करके अपने गुरु को समय देना है। अपने गुरु की याद में, उसके दिए हुए नाम में समय देना है। तो दूसरी बात स्वामी जी कह रहे हैं, भाई आप बहुत प्रेमी जीव हो, पर आपके कष्ट जो है कब दूर होंगे? जब आप अपने मन में गुरु नाम को उस ऊपर स्थान पर रखोगे, ऊंचे स्थान पर रखोगे। अब तीसरी बात स्वामी जी महाराज कह रहे भाई आपको जो नाम में देने वाला हूं, जो आपको मैं कमाई का रास्ता देने वाला हूं, उसको संभाल के रखना। का हीरा वहां न खोलिए जहां कुंजड़न की हार। अगर आपको हीरा मिल जाए तो आप अपने घर के सामने ऐसे नहीं रख देते। आपको अगर घर में कीमती चीज हो, सोना चांदी हो, तो आप ऐसे आंगन में आके नहीं फेंक जाते। आप सबसे कीमती, सबसे रहस्यमयी जगह उसको रखा कर रखते हैं। तो हुजूर कह रहे हैं नाम भी हीरे की तरह है। इस नाम को जब कमाओ तो इसको खूब संभाल कर रखना। इस नाम को पूरी कदर, पूरी ईमानदारी से जीवन में अपनाना। और अगर धीरे धीरे नाम में कुछ मिले तो सबके सामने मत बोलना। कारण क्या है? दुनिया में हर एक इंसान आपकी बड़ाई, आपकी अच्छाई से खुश नहीं होता। आपको बहुत कुछ मिले इससे सारे लोग प्रसन्न नहीं होंगे। सब लोग ये नहीं कहेंगे कि वाह बड़ी तरक्की कर रहा है, भगवान इसको और 4 गुना तरक्की दे। अगर आपने किसी को बता दिया कि मेरे को कुछ मिल रहा है, तो लोग फौरन उसके खिलाफ मन में जाने अनजाने मन में जो है कुसंगत बनाने लगेंगे। कहेंगे भगवान इतना इसे दिया, भगवान इसका आधा करे, हमारा ज्यादा करे। तो आप इतना ज्यादा ध्यान रखो कि आपको अगर कुछ मिले तो सिर्फ और सिर्फ अपने तक रखना, या फिर आपको सच्चा प्रेमी नजर आए तभी उसकी संभाल होगी। बाबा जयमल सिंह जी महाराज थे, उन्हें नाम मिल गया और ये हुक्म भी मिल गया कि जो ठीक समझो, उचित समझो, उसको नाम दे देना। उन्होंने अपने एक मित्र को नाम दे दिया, क्योंकि मित्र उन्हें बड़े प्रेम करता था, उसे नाम दे दिया। नाम दिया, जब वो 6 महीने बाद दोबारा नौकरी से आए तो बहुत मन में इच्छा लेकर आए कि अपने इस प्यारे जीव से पूछेंगे कि भाई नाम जो दिया था कमाई करी कि नहीं करी। जब पूछा तो वो भाई कहने लगा, जो मित्र था हुजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज का, कहने लगा कौन सा नाम, हम तो नाम कब का भूल गए। अब ये बात बाबा जी को इतनी बुरी लगी कि हमने तो कमाया वो नाम 30-30, 40-40 साल मेहनत करके, दुनिया भर में खोज करके, इतने धक्के खा करके, इतने कष्ट उठा करके, और ये ना समझ ऐसा है, कह रहा हम नाम भूल गए। नाम दिया भी और नाम भूल भी गया, कमाई भी नहीं करी। तो जो कहा करते थे, हर कोई आपकी कमाई की इज्जत नहीं करेगा, हर कोई आपकी मेहनत की इज्जत नहीं करेगा। इसमें सबको जाकर मत बोलो, इस चीज को संभाल कर रखो, इस चीज को अपने हृदय में बहुत गुरु की आशीर्वाद, उसकी देन मान करके रखो, संभल कर चलो। क्योंकि अगर आपको कुछ दे रहा है प्रभु तो उसको संचय करो, उसको संचय करोगे तभी बढ़ेगी। उसको जबरदस्ती कहीं भी फेंक दोगे तो धीरे धीरे उसमें कमी आ जाएगी। तो इसलिए स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, भाई आपको दिया तो मैंने बहुत कुछ है, पर आप उस चीज में अभी अगर कम जुड़ोगे तो समय हाथ से फिसल जाएगा और आपको अंत घड़ी सिर्फ ये ग्लानि रहेगी कि मैंने जीवन में नाम नहीं कमाया। जब स्वामी जी ने 2001 में ये एक बात कही कि मैं चोला छोड़ने वाला हूं, तो लोगों को बड़ा धक्का लगा। लोगों को लगा अरे स्वामी जी तो जाने की बात कह रहे हैं, हमें तो अनुभव ही नहीं हुआ, हमने तो 20-20 साल ऐसे ही बर्बाद कर दिए। लोगों ने खूब स्वामी जी से आके प्रार्थना करी कि स्वामी जी रुक जाओ, तो स्वामी जी कहने लगे नहीं भाई मैं नहीं रुकूंगा। फिर दूसरी प्रार्थना लोगों ने करी
कि अच्छा आप जा रहे हो तो कम से कम अंदर तो बैठ जाओ, अंदर तो दर्शन हो जाए। तो स्वामी जी ने कहा भाई जो अभी तक नहीं किया वो करो। और लोगों ने खूब भजन किया, लोगों ने घंटों घंटों भजन किया, लोगों ने सब कुछ भूल के भजन किया। पर जब स्वामी जी ने 14 नवंबर को कहा कि अच्छा भाई मैं रुक जाता हूँ, तो पहली चीज लोगों ने पता है क्या चीज छोड़ी? भजन करना छोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि अब तो स्वामी जी रहेंगे तो अब क्या फायदा, अब तो आसानी से बाहर दुनिया के काम करो, वो ज्यादा जरूरी है। तो जब जो है हमें आपत्ति आती है, कबीर साहब कहते हैं जब दुख आता है तब हम अपने मालिक को याद करते हैं। अभी 2 साल पहले कोरोना हुआ तो सबने स्वामी जी को याद किया, सबने जो है खूब भजन किया कि स्वामी जी हमारे प्राण न चले जाए। पर जो है जैसे ही वो संकट टला तो हम पहले किसे भूले? हम पहले अपने गुरु के सिमरन को भूले और सबसे पहले गुरु को समय देना भूले। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को है। आखिरी बात याद रखना कि अगर आप सुख में भी सुमरन कर ले जाओगे तो आपको दुख होगा ही नहीं, आपको परेशानी होगी ही नहीं। आप दुख का इंतजार क्यों कर रहे हो? आप संकट का इंतजार क्यों कर रहे हो कि मुझे तकलीफ आए तभी हम अपने मालिक को याद करेंगे? तो इसीलिए हमेशा याद बनाकर रखनी है, हर रोज मन से जीतना है, हर रोज मन से अपने गुरु नाम के सिमरन को ज्यादा कीमत देनी है। इसीलिए उसका एक ही तरीका है जो मैंने सीखा है। आप अपने आप भजन नहीं कर पाओगे। अगर मैं आपसे कहूँ आज जाके भजन करना तो आपको 1000 काम याद आ जाएंगे। घर पहुंचोगे, बच्चे खड़े हो जाएंगे, कोई बीमारी आ जाएगी, कोई तकलीफ आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी। आप कहोगे ये ज्यादा जरूरी है। कई बार लोग सब्जी खरीदने, काम करने, दुनिया की छोटी छोटी चीजों के लिए भजन छोड़ देते हैं। कहते हैं किसी ने घर में कहा सब्जी खरीद ला इसलिए भजन नहीं कर पाए, किसी ने कहा बच्चों की फीस जमा कर लो इसलिए भजन नहीं कर पाए, किसी ने कहा कि ये काम कर लो, किसी ने कहा वो काम कर लो। पर जब संकट आता है, जब प्राण निकलने को होते हैं, तब सारे काम छोड़ करके याद करने लग जाते हैं। तो जो कहा करते थे भाई हर रोज भजन करने का एक ही तरीका है, आपको व्रत लेना होगा, आपको संकल्प लेना होगा। जैसे माताएं मैंने व्रत रखी है सोमवार का, मंगल का, बुध का, कि हम जो है आज बिना खाए पूरा दिन गुजारेंगे, आज हम अन्न को हाथ नहीं लगाएंगे, आज हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। बड़ा व्रत का पालन करती है। आप किसी माता बहन को उसके व्रत वाले दिन खिला के देखो, अगर आप में शक्ति है तो। आप चाहे लाख कोशिश करो वो व्रत नहीं तोड़ेगी। कारण क्या है? हमने मन में संकल्प उठाया है, हमने मन में एक इच्छा रखी है कि आज तो हम ये काम करेंगे वरना हमारा ये दिन बर्बाद हो जाएगा। ऐसे आपको गुरु नाम के लिए संकल्प उठाना पड़ेगा। पहले भजन फिर भोजन। अगर आप ये संकल्प नहीं उठाओगे कि अगर आज भजन नहीं किया तो आज का भोजन गया, फिर भूखे सोएंगे। आज आप 1 दिन भूखे सोओगे, 2 दिन सोओगे, 4 दिन सोओगे, पर मेरी ये गारंटी है आप 5वें दिन बिना भोजन सो नहीं सकते। आप कहोगे कि भाई जल्दी भोजन लाओ, शरीर दुर्बल होता जा रहा है। तो आप जब तक संकल्प नहीं उठाओगे कि अगर मैंने आज का भजन नहीं किया तो आज का भोजन हाथ नहीं लगाऊंगा मैं, तो तब तक आपका मन मानेगा नहीं, तब तक आप रोज अपने मालिक को याद नहीं करोगे। तो तीसरी बात स्वामी जी ने कही है कि भाई नाम दे तो रहा हूं पर हीरे की तरह संभाल कर रखना, इसको बेकदरी मत करना। इसको ले लिया और इसको बर्बाद कर दिया, नहीं तो वो क्षण आएगा जब अंत समय आते देर नहीं लगेगी। या तो तुम गुरुजी के पास नहीं रहोगे या गुरुजी तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, और उस दिन तुम याद करोगे कि तुम्हारा समय हाथ से निकल गया। तो ये चीज ना आने देना। तो स्वामी जी कह रहे हैं भाई नियम व्रत धारण करो, 3 संकल्प उठाओ, खाना पीना सच्चा सुच्चा, अपनी संगत अच्छी होनी चाहिए, उनके पास बैठो जो गुरु चर्चा करें, जो अच्छे काम कराएं, शुभ कर्म कराएं। और तीसरी चीज, अगर आप नाम कमाने बैठ गए हो तो उस चीज को संभाल कर रखो, उस चीज को सबको जाके मत बताओ, उसको बढ़ाओ, दिन दिन रात रात बढ़ाओ। और ज्यादा मत बताओ कि मैं 4 घंटे भजन करता हूँ। बहुत से लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैंने जो है 2 घंटे कर करके खूब वजन कमाया है, और वहीं अगले दिन कोई आकर के उन्हें घूर कर देख ले तो अंदर से ऐसे घुट घुट के जो है अंदर से गुस्से के गुबार निकलते हैं। अरे भाई, अगर आपने कमाया है तो उसको संचय करो, उसको बढ़ाते जाओ।
आपका जो स्वभाव है वो निर्मल होगा, आपका जीवन अच्छा होगा। तो जो कहा करते थे अपना खजाना संभाल कर रखोगे तो विनम्रता आएगी, तो प्रेम आएगा, तो सेवा अंदर से निकलेगी। तो स्वामी जी ने 3 बातें कही हैं, आज सभी उसको खूब मन से धारण करो। और मुझे पूरा विश्वास है जिस दिन आप ये संकल्प उठा लोगे कि मैं और मेरा गुरु और उसके बीच में तीसरा कोई नहीं, तो आप अपने जीवन में इस ध्यान साधना को सबसे ऊपर रखोगे। जैसे दिन शुरू हुआ, जैसे आप दिन के शुरू होते ही बोलते हो कि भाई आज का सबसे जरूरी काम क्या है, बच्चों का पालन पोषण, घर की सेवा, दूसरे काम, वहीं आप उससे भी ऊपर रखोगे आज मेरे मालिक की याद, भजन और सिमरन। और जिस दिन आप ये करने लग गए उस दिन हुजूर कहा करते थे कि उस दिन वो सदगुरु स्वामी जी महाराज तो अक्सर ये बात कहा करते थे कि अगर आपने गुरु को अपना सब कुछ सौंप दिया तो वो आपका व्यक्तिगत काम करने वाला हो जाता है। कहा कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अगर आपने गुरु को अपना बना लिया है तो फिर वो आपके पीछे पीछे दौड़ेगा, बताओ भाई ये काम कर दूं कि वो काम कर दूं, पर ऐसी स्थिति लानी पड़ेगी। हमें इससे पहले अपने आप को गुरु चरणों में जोड़ना पड़ेगा। तो आप सब जानते हैं, मैंने नई बात कुछ नहीं कही, 40 साल से स्वामी जी ने बात कही, फिर पिछले बहुत सारे समय से ये बात आप खुद जानते हैं। अब समय है अमल करने का। अब आप इसको खूब हर रोज अपनी हर एक दिनचर्या से पालन करो, क्योंकि अगर आपने एक